देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए। जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आ सकती, विश्व सुंदरी। अब रात दिन केवल महाराज भर्तरी और पिंगला, हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल हष्ट-पुष्ट। अचानक दृष्टि उसकी बड़ी दूसरे से नमन किया, क्योंकि महारानी देखते ही आसक्त हो गई। पिंगला बहुत प्रवीण थी, पिंगला तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज, मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूँ कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। पिंगला ने कहा, ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले इतना विश्वास नहीं? अब बस प्यार में तो दम होती है, जब विश्वास पक्का है तो क्या आप निश्चिंत रहिए। श्री भर्तरी जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। संतों के वचन बहुत अमृत में होते हैं। कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था। लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। भर्तरी जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है? काम सुख पाया। और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भर्तरी जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भर्तरी जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा, हमारा अहोभाग्य। बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है, पाणिग्रहण संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए, ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा। और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। भर्तरी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आ सकती, विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया, राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनका चिंतन ही अलग होता है। अब रात दिन केवल महाराज भर्तरी और पिंगला, हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल, हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी, दूसरे से नमन किया, क्योंकि महारानी
देखते ही आसक्त हो गई वो पिंगला, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित, किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है, इसलिए मेरे भाई इस समय शुद्ध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलती है। पूरी बात पक्की जब देख ली तब भर्तरी जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूं कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई? तो उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देख रेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनसे गए, उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। तो उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है? विक्रमादित्य है, बोले भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों? यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है? बोले पता है मैं कि तू आचरणहीन है।